नॉट ओनली ब्लैक लाइव्स मैटर। हुआ क्या था? जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक अफ्रो अमेरिकन को यूएस पुलिस ऑफिसर, जो एक वाइट था, उसने अरेस्ट करने के लिए उसकी गर्दन पर 9 मिनट तक अपना घुटना रखा, जिससे दम घुटने पर उसकी मौत हो गई। बाय ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट। ब्लैक लाइव्स मैटर नाम की एक एनजीओ है जो अफ्रो अमेरिकन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन, जो रेसिज्म होता है अमेरिका में, उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। एक्चुअल ग्राउंड पे अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो अफ्रो अमेरिकन हो, चाहे एशियंस हो, चाहे मुस्लिम्स हो, या चाहे कोई और ही ग्राउंड हो। डिस्क्रिमिनेशन इन चार्ट से आप देख सकते हैं। असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा ये है, ईच लाइफ मैटर्स। दरअसल कुछ मेंटली रिटार्डेड पर्सन इस बात को डिनाई करते हैं कि ईच लाइफ मैटर्स, जबकि मज़े की बात यह है कि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है अपनी बात को सामने रखने की। ये तो है अमेरिका की बात, और वर्ल्ड वाइड भी ऐसा ही कुछ सिनारियो है। लेकिन इंडियन रेसिज्म थोड़ा सा अलग है। वो कैसे? इंडियन ग्राउंड्स से देखिए, इंडियन पर्सपेक्टिव से देखिए। इंडिया में अलग अलग टाइप के रेसिज्म मिलते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम के लिए, मुस्लिम हिंदू के लिए। सब नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एक दूसरे की कम्युनिटी के खिलाफ कुछ अफवाहों को फैलाकर, या फिर कुछ ऐसे मानसिकता वाले लोग होते हैं जो रियलिटी को इग्नोर करके और सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन पे बिलीव करते हैं, क्योंकि उनके कुछ अपने ही प्री कंसीव्ड नोशन होते हैं, जिसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा है दलित कम्युनिटी के खिलाफ। ये रेसिज्म का टाइप इंडिया में बहुत ज़्यादा उभर के आया ब्रिटिश एरा में। दलित कम्युनिटी को हैरेस किया जाने लगा, अब्यूज़ किया जाने लगा, अपने पावर से, अपने रैंक से, अपने मनी पावर से। थर्ड है नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र। इस तरह अलग अलग जगह अलग अलग लोग एक दूसरे एरिया के, जिनसे वो बहुत अलग हैं कल्चरली और लिंग्विस्टिक, उनके खिलाफ एक नोशन बना लेते हैं, एक सोच बना लेते हैं, जिसे वो झूठ होते हुए भी इग्नोर नहीं कर पाते। जैसे नॉर्थ इंडिया में हम साउथ इंडिया के लोगों को ज़्यादातर हप्सी, कालू, मद्रासी, डोसा इडली, सांभर इस तरह बोलते हैं। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट के लोगों को यहाँ पर चाइनीज, चिंकी पिंकी इस तरह से बुलाया जाता है। सेम साउथ इंडिया की तरफ हिंदी स्पीकिंग लोगों को, यानी कि नॉर्थ इंडिया के लोगों को कुछ ऐसा ही सुनने को मिलता है, कुछ ऐसा ही रिएक्शन मिलता है। फोर्थ, फेयरनेस का एक फालतू का आडंबर बना रखा है। अगर आप गोरे हैं तो आप सुंदर हैं, और बहुत सारे एडवर्टाइजिंग कंपनी भी फेयरनेस या फेयर एंड हैंडसम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आई डोंट नो व्हाई। शादी में गोरी बहू चाहिए। अगर गोरी बहू नहीं मिली तो बहुत सारा, ढेर सारा मांग कर दहेज। सकते हैं आप कि रेसिज्म कहां कहां तक और कैसे पहुंच चुका है। अगला, जोक्स लाइक संता बनता। सबसे बढ़िया और फेवरेट सबका 12 o'clock सरदार जी वाला जोक, या फिर दोस्तों के साथ बातचीत वाला जोक। देखिए, जोक्स में प्रॉब्लम नहीं है। जोक्स जब तक सामने वाले के सेंटीमेंट को हर्ट ना करे और आसपास लाइट माहौल बनाकर सबको एक स्माइल, एक लाफ का मौका दे, तब तक अच्छा है। लेकिन अगर सामने वाले के सेंटीमेंट्स को हर्ट करके और आप बार बार उसी भद्दे जोक को रिपीट कर रहे हैं,
then it's also a type of racism. एक और टाइप का रेसिज्म है, बट उसके बारे में बहुत कम बातें होती है, वो है पुअर्टी की रेसिज्म। अगर फाइनेंशियली कोई सामने वाले से कम है तो उसके साथ एक तरह का भेदभाव होता है, उसे एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, जब तक कि उसके पास कोई पावर या फिर उसके पास एक अप्रोच ना हो। क्वेश्चन आपके लिए कि वो जो 12 o'clock सरदार जी वाला बोला था मैंने, उसके पीछे रीजन क्या है कि 12 बजे का ही जोक बना। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे देन यू विल ऑल्सो गेट सरप्राइज्ड। सो स्टे ट्यून्ड, बस ये चीज़ें समझ लो। अवेयरनेस इज माई मोटिव। थैंक यू।